बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या स्थिति बनी हुई है मौसम की। आज खासतौर से बात करेंगे कहां कहां हो सकती है बारिश, लेकिन सबसे पहले बात मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, क्या कुछ खास गतिविधि देश के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है, किस तरह का अनुमान जताया गया है, ये आपको बता दें। और पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो गिने चुने जो इलाके हैं यहाँ पे जोरदार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह का अनुमान जताया गया है। उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी तेज बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान है। और इसके साथ ही अगर खासतौर से तमिलनाडु की बात की जाए तो गरज और चमक के साथ यहां तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर तटीय कर्नाटक की हम बात करें तो गरज चमक के साथ यहां भी तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का अनुमान यहां के लिए भी जताया गया है। और बात अगर की जाए गुजरात की तो छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। किस तरह का, क्या कोई अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है या नहीं, किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अलग अलग रंग आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जहां जहां आप केसरिया रंग देख पा रहे हैं, जो कि सावधान रहने की बात कही गई है, खासतौर से अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए, आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तो यहाँ पे जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। और साथ ही जो पीला रंग है, यहाँ नजर बनाए रखने की बात कही गई है, यहाँ भी तेज बारिश हो सकती है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, या आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार की बात की जाए, झारखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, तमिलनाडु में भी गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार जोरदार बारिश जो है वो जारी रहेगी। और इसके साथ साथ सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी कई जगह मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो राजस्थान में भी लगभग यही स्थिति, तेज और उसके साथ साथ जोरदार जो बारिश है उसका अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जबकि जो ये क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो सकती है, आपने जान लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी, यानी ये तमाम क्षेत्र जहाँ बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में और बेहतर तरीके से जान लेते हैं क्या स्थिति रहेगी बारिश की। सबसे पहले बात उत्तर पश्चिम भारत की अगर की जाए तो देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जहाँ पे अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके अलावा अगर पहाड़ी राज्यों की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, तो यहाँ अनेक जगह बारिश होगी। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात की जाए, यहाँ भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार मानसून का जो असर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर बात करें पूर्वी भारत में, आप देख सकते हैं पहले पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात कर ली जाए, अधिकतर जगह बारिश जो है वो नजर आ रही है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, जबकि बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। तो ओडिशा में भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, सबसे पहले लक्षद्वीप की हम बात करें, केरल की बात की जाए, तटीय कर्नाटक जहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है, जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटका, भीतरी दक्षिण कर्नाटका और साथ ही तेलंगाना में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी जहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं फिलहाल बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। अधिकतर जगह जो बारिश है वो यहाँ नजर आ रही है। फिर चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, विदर्भ की बात की जाए, कोंकण गोवा की बात करें या सौराष्ट्र गुजरात की बात की जाए, तमाम क्षेत्रों में अधिकतर जगह बारिश दर्ज की जाएगी। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बादल बरस सकते हैं, पूर्वी राजस्थान में भी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह बारिश। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की गई है अलग अलग क्षेत्रों में। आप देख पा रहे होंगे अधिकतर जगह जो बारिश की स्थिति है वो बनते हुए नजर आई है। और इसके साथ साथ गरज चमक की स्थिति भी रही अगर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें। जबकि और जो क्षेत्र हैं लगातार बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ दर्ज की गई है। ना सिर्फ पहाड़ी राज्यों में, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी जो बादल हैं वो यहाँ बरसते हुए दर्ज किए गए। इसके साथ ही अगर बात की जाए बिहार की, तो आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज हुई हैं। जबकि झारखंड में कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। ओडिशा में भी गरज चमक की स्थिति रही, तेज हवाएं भी चली। और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। असम, मेघालय में कई जगह गरज चमक की स्थिति भी बनते हुए नजर आई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, अंडमान निकोबार में देखिए जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए पिछले 24 घंटों के दौरान। लक्षद्वीप में भी, केरल, तमिलनाडु, इसके साथ साथ रायलसीमा, कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में भी लगभग
यही स्थिति दर्ज हुई और तेलंगाना में भी जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। लेकिन मध्य भारत की स्थिति कैसी रही है, आइए इस पे भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि लगातार जो मानसून है देखिए कैसे वो सक्रिय रहा है इन क्षेत्रों में भी। ना सिर्फ कोंकण गोवा की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, जबकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ गरज चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों में लगभग यही स्थिति रही, तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या कुछ खास स्थिति फिलहाल बनी हुई है मौसम में, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपने जाना किस तरह का बदलाव फिलहाल मौसम में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तापमान की, जी हाँ, तापमान का हाल क्या है, वहाँ पे किस तरह का जो बदलाव है दर्ज किया गया है ये जान लेते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, और सबसे पहले अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र, तो यहाँ अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं गिरावट दर्ज की गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। यानी अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग एक स्थिति। वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही बिहार की बात की जाए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आप देख सकते हैं यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात करें असम और मेघालय की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और इस बीच अगर खासतौर से बात की जाए तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलग अलग जो क्षेत्र हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ गिरावट हमें देखने को मिली है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई और हमने देखा था किस तरीके से मानसून इन क्षेत्रों में सक्रिय हुआ। जबकि राजस्थान की हम बात करें, गुजरात की बात की जाए तो यहाँ भी देखिए असर देखने को मिल रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में देखने को मिली है, यानी ये गिरावट जो है वो यहाँ दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दर्ज हुआ 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव इसमें नजर आया। पंजाब, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात करें खासतौर से कोंकण गोवा की तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया। और बात अगर की जाए खासतौर से सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं कर्नाटक के मंगलुरु में दर्ज हुआ 19 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो यहाँ दर्ज हुआ। तो ये तो बात हुई किस तरह का बदलाव हमने देखा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इसके लिए डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ अब नजर डालते हैं जो देश के प्रमुख शहर हैं उनमें वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, अलग अलग शहरों में क्या स्थिति दर्ज की गई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रही। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, यानी यहाँ पे अच्छी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई। बेंगलुरु की हालांकि बात की जाए तो 44 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी बहुत अच्छी स्थिति जो है यहाँ वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ दिल्ली की अगर बात की जाए तो 126 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ संतोषजनक स्थिति फिलहाल दर्ज की गई वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हैदराबाद की हम बात करें तो 64 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई। इसके साथ ही कोलकाता की अगर बात की जाए तो 85 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई है। जबकि लखनऊ की हम बात करें तो 105 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि मुंबई की अगर बात की जाए 44 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी बहुत अच्छी स्थिति जो है फिलहाल दर्ज की गई यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ अगर नजर डालें पटना पर तो आप देख सकते हैं 145 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। पुणे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ 56 दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात लद्दाख के लेह की अगर की जाए तो बुधवार से लेकर शनिवार तक देखिए किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिलेगा। आप देख सकते हैं लगभग एक जैसी स्थिति है, जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए रहेंगे लेकिन बरसने की संभावना इनकी उतनी नहीं है। लेकिन इस बीच अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा, यानी 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा इसमें होगा 4 दिनों के दौरान। जबकि न्यूनतम तापमान करीब 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो देखिए बुधवार में यहाँ बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की अगर बात करें तो गरज चमक की स्थिति बनी हुई है, बौछारें भी पड़ सकती हैं और यहाँ भी अधिकतम तापमान करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई मनाली की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पंजाब के अमृतसर पर। यहाँ भी देखिए काफी पर्यटक पहुंचते हैं। तो देखिए बुधवार से लेकर शनिवार तक की अगर बात की जाए तो चारों ही दिन बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। इसलिए थोड़ी सी आपको सलाह, थोड़ा सावधान रहें क्योंकि बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा चारों ही दिन। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ किस तरह का देखिए मौसम आपको मिलेगा। बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ भी मौसम विभाग द्वारा बारिश का अनुमान जताया गया है। मानसून लगातार सक्रिय है अलग अलग क्षेत्रों में, उसी की वजह से देखिए बारिश की स्थिति यहाँ बनेगी और जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, करीब 32 से 35 फिर भी ये रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ नजर डालते हैं मणिपुर के इम्फाल पर। तो यहाँ भी देखिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार
चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, जो बारिश है उसका सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा सतर्क भी रहें आप यहाँ पे। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो ज़्यादा बदलाव जो है वो तापमान में नहीं होगा, लेकिन चारों दिन जो बारिश है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। तमिलनाडु के ऊटी की अगर बात की जाए, यहाँ भी काफ़ी पर्यटक सैलानी जो हैं वो पहुँचते हैं। तो देखिए यहाँ भी फिलहाल मौसम विभाग द्वारा बारिश का अनुमान जताया गया है चारों दिन के लिए, बुधवार से लेकर शनिवार तक, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, इस तरह की योजना ना बनाएं यहाँ पे जाने की। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति है, सभी जगह आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश का अनुमान जताया गया है। और इस बीच जो अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। जो तापमान है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं, लेकिन लगातार चारों दिन जो बारिश का सामना है वो मैसूर में आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लगातार चारों दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंबई की एक बारिश जो है वो कई तरह की सावधानी जो है आपको रखनी ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि चारों ही दिन बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। जबकि गुजरात के पोरबंदर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं बुधवार में गरज चमक की स्थिति है, बौछारें जो हैं वो पड़ सकती हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन फिर यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। और इसके बाद शनिवार की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से गरज चमक की स्थिति बनते हुए नजर आएगी, हल्की फुल्की जो बौछारें हैं वो भी दर्ज की जाएंगी। लेकिन इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो जान लिया आपने पर्यटन के लिहाज से क्या स्थिति हमें नजर आएगी। अब बात करते हैं कृषि के लिहाज से भी, क्योंकि हमारे देश में जो किसान हैं अलग अलग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन पहले से ही अगर उनको जानकारी होगी उसके अनुरूप वो कृषि कार्य कर सकेंगे। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, इसके लिए ये नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी और तराई इलाकों में देर से तैयार होने वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही धान की रुपाई से 2 सप्ताह पहले खेत में गोबर की खाद डालें और जुताई करें, ताकि खाद अच्छी तरह से मिल जाए। यही ये समय भिंडी और अरहर की बुआई के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी मैदानी और तराई इलाकों में ही इस समय बैंगन और अगेती फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में तैयार मक्का, उड़द और मूंग की कटाई जारी रखें। यही किसान इस समय धान की नर्सरी और खरीफ मक्के की बुआई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। दक्षिण पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में ही धान की नर्सरी से बारिश के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही धान की रुपाई के लिए खेतों की मेड़ों को दुरुस्त करें, ताकि बारिश का पानी खेतों में जमा ना हो सके। बुंदेलखंड में खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यही इस समय कम अवधि वाली अरहर की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार बैंगन और मिर्च की तुड़ाई करते रहें। बुंदेलखंड में ही जायद, मूंग और उड़द की जल्द से जल्द कटाई कर ले। यही ये समय धान की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। यही समय उन्नत किस्मों की बरसाती सब्जियों की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही खरीफ धान की नर्सरी लगाएं। यही समय ज्वार और लोबिया की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही खरीफ प्याज, भिंडी, लौकी, तोरी, करेला और खीरे की बुआई करें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी और विंध्य इलाके में खरीफ धान, मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। यही सुबह और शाम को सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ ज्वार और लोबिया की बुआई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं जो खासतौर से मानसून है वो देश के करीब 80% हिस्से से लगातार सक्रिय हो चुका है, और ऐसे में हमारे किसान अलग अलग जो फसलें हैं उनकी खेती करते हैं। आज की फसल में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं लौकी की खेती के बारे में। ये जो मौसम है इसकी खेती के लिए अनुकूल है, लेकिन इसकी कौन सी उन्नत किस्में हैं और किन बातों का ख्याल रखें या कौन सी ऐसी सावधानी आपको अपनानी होगी जिससे आपको इस मौसम में इसकी अच्छी उपज मिल सके। इसके लिए आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत
तो जाना आपने इस मौसम में कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।